बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज ना मुझे किसी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि जापान के पास ना तो मुफ्ती हैं, ना ही मौलवी हैं, ना ज़ाकिर हैं और ना ही नात ख़ां हैं, और तो और ना ही उनके पास वो जो शीले बयान दिए जाते हैं उनके सामने, यानी जैसे हमारे यहाँ होता है, और ना ही पीरी फ़कीरी है। तो फिर इनको ऐसा कौन सा सबक पढ़ाया गया है कि आज जापानी पूरी दुनिया में ईमानदारी में अव्वल नंबर पर हैं। अच्छा, अब इसका ना आप लोगों ने मेरी बात सुनने के बाद आपने भी अपनी राय देनी है। मैंने उन्हें ये कहा कि अंकल, मेरे ख़्याल में जब अपनी दीनी तालीमात को, अल्लाह के कुरान पाक में मौजूद अहकामात को, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक में मौजूद तमाम तालीमात को जब हम प्रैक्टिस नहीं करते, महज हम अपने दीन को बाय एक्शन इबादत की हद तक रखते हैं, अपनी शख्सियत का हिस्सा नहीं बनाते जो उनके अंदर पैगामात हैं, तो फिर हम पीछे रह जाते हैं। और जो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और इसी कामयाबी की तरफ अल्लाह ने हमारी तवज्जो मबसूल करवाई है। अभी जैसे कि मेरी तरफ से जो पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ आज ईद है, उन सबको ईद मुबारक, और पाकिस्तान में और जिन मुल्कों में कल होगी उन्हें एडवांस ईद मुबारक। जिन्होंने हज किया है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला उन सब के हज को और उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, उनकी तमाम इबादत को, उन तमाम अरकान को, और अगर किसी से कोई गलती हो गई हो तो वो अल्लाह ताला नज़रअंदाज फरमाए, मुआफ़ फरमाए अपनी शान करीमी के सदक़े। और हम सब को भी अगले साल अल्लाह ताला ज़रूर हज का मौका अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम अपने दीन मतीन को समझने की तरफ तवज्जो दें और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें, और फिर अल्लाह हमें उस पर इस्तकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।